दीदी आप गुस्सा क्यों हो? क्या हुआ? कुछ नहीं। अब इसीलिए गुस्सा हो ना क्योंकि पंडित जी अभी तक नहीं आए? नहीं गायत्री, मैं पंडित जी की वजह से गुस्से में नहीं हूँ। फिर किस वजह से गुस्से में हो? एक ही तो है जो मेरी खुशी की वजह है, मेरे गम की वजह है, मेरी हंसी की वजह है, मेरे गुस्से की वजह है। ओह जीजू, आप जीजू से गुस्सा है? पहली बात, तूने जीजू मत बोला क्योंकि अब ना वो किसी और के आशिक बन चुके हैं। मतलब ही तो नहीं समझ में आ रहा है। वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? कुछ समझ में आ जाए ऐसे बताओ ना। मैं पूजा के लिए तैयार हो रही थी, शिवांश कमरे में आए। उन्होंने मुझे देखा लेकिन देखकर भी अनदेखा किया। मुझसे लड़ भी लिए लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो मतलब आप गुस्सा इसलिए हो क्योंकि जीजू ने आपकी तारीफ नहीं की? नहीं, मैं उसके लिए गुस्सा नहीं हूँ कि उन्होंने मेरी तारीफ क्यों नहीं की। फिर क्यों गुस्सा हो? मैं गुस्सा इसलिए हूँ क्योंकि उन्होंने किसी और की तारीफ की। किसकी? और कौन है इस घर में जो शिवांश के मुंह से अपने लिए तारीफ सुनने के लिए बेताब घूमती रहती है? सोनालिका। जी हाँ, सोनालिका। शिवांश ने मेरी तारीफ में कुछ नहीं कहा, एक शब्द नहीं कहा। फिर जब कमरे के बाहर निकले तब उन्हें वो सोनालिका मिली। सोनालिका ने मिलते ही पूछा, शिवांश मैं कैसी लग रही हूँ? तुझे पता है शिवांश ने इतनी तारीफ की कि वो उसकी तारीफ में किताब लिख सकते थे, इतनी तारीफ की। और वो सोनालिका खुश तो ऐसे हो रही थी जैसे वो उस तारीफ के भी काबिल हो। खुद को पता नहीं कुछ स्वर्ग लोक की ना सुंदरी अप्सरा समझती है। अब तू ही बता, शिवांश को उसकी इतनी तारीफ करने की क्या जरूरत थी? मेरी नहीं की कोई बात नहीं, लेकिन उसकी क्यों की? और वो भी इतनी। नहीं गायत्री, मुझे ना ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आपको अच्छा नहीं लगा या जलन हो रही है? फिर से वही बात, जलन? हाँ दी, जलन। देखो, जब हम किसी से प्यार करते हैं तो वो किसी और को इम्पोर्टेंस दे, उसकी तारीफ करे, उसके साथ रहे या उसके आसपास रहे तो हमें जलन होती है। हमें ये लगता है कि अगर वो हमारा है फिर उसके पास क्यों? तो आपको भी ये लग रहा है कि अगर जीजू आपके हैं तो फिर सोनालिका के पास क्यों? राइट? शायद नहीं दी, यही सच है। और प्यार में जलन होता है। मतलब देखो दीप, प्यार का दूसरा नाम ही जलन है। और अगर प्यार में जलन ना हो तो प्यार कैसा? पर दीप, अबे आप ये प्यार नहीं दिखा सकते। गायत्री, मैं दिखा नहीं रही हूँ, लेकिन जब भी मैं देखती हूँ ना तो एकदम अजीब सा। मत होने दो। देखो दी, अगर आपने ये सब कुछ किया और इन सब कुछ अपने अपने चेहरे पे जलन दिखाई तो जीजू को पता चल जाएगा और हमारा प्लान फेल हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आप जीजू के पास उनके साथ इसी घर में रह सको तो आप जलन नहीं दिखा सकते। अगर जीजू को पता चल गया कि आप उनसे प्यार करते हो, आपके दिल में जो भी एहसास है तो वो बुआ माँ और सोनालिका को भी पता चल जाएगा कि आप यहाँ पैसों के लिए नहीं आए हो, तो आप सच में जीजू से प्यार करते हो, जीजू आपसे प्यार करते हो। और फिर देखना, वो आपको इस घर से भी निकाल देंगे और वो जैसे तैसे करके ना आपको शिवांश जीजू से दूर कर देंगे। आप शिवांश जीजू के पास नहीं रह पाओगे। प्लीज दीप, ये जलन, ये प्यार मत दिखने दो। मैं जानबूझ के सब नहीं कर रही हूँ गायत्री, मैंने तुझसे कहा ना कि सब मैं नहीं करना चाहती, पर क्या करूँ? जब भी उस लड़की को शिवांश के आसपास देखती हूँ ना तो मैं खुद को काबू में नहीं कर पाती, जो मन में आए बोल देती हूँ। और तूने ही कहा ना कि प्यार में जलन होती है, तो शायद जलन ही है जो मुझसे ये सब करवा रही है। देख गायत्री, समझ, अपने आप को काबू कर पाना मेरे हाथ में नहीं है। दी, आपके इमोशंस बहुत बेकाबू हो रहे हैं, इसे कंट्रोल करो दी, हमारा प्लान फेल हो जाएगा। प्लीज इसे कंट्रोल करो प्लीज। ठीक है, तो तू ही बता कैसे करूँ अपने जज्बातों को काबू? सोनालिका को जब भी देखती हूँ ना मेरे दिल पे आग उठती है, तूफान उठ जाते हैं। और अगर मैंने उसको शिवांश के साथ देख लिया तो वो तूफान आंधी बनकर बाहर आता है और जज्बातों को बहा कर लेकर जाता है।